Student, I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel Saint Board Academy. स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 9, 12 एंड 11 को कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 तीनों एक ही जैसे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है जी स्टूडेंट, तो कोशिश करें पार्ट 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 9 को खुद समझें और आगे की कोशिश करें कि आगे के जो पार्ट्स हैं उनको खुद करने की कोशिश कीजिएगा। डिफ़िकल्टी हो तो फिर आप मेरी वीडियोस पे आ सकते हैं। तो चलते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट वाई इंटरसेप्ट एंड द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1 एंड फाइंड इट इक्वेशन। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है। कब? जब उस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट जो है वो रेसिप्रोकल हो जाए वाई इंटरसेप्ट के और जब वो लाइन पासिस हो रही है 2, -1 से। तो बेसिकली इस इक्वेशन के इस क्वेश्चन के अंदर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है गिवन कंडीशन के मुताबिक। तो एक बार आप सॉल्यूशन देखेंगे तमाम चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कोई इतनी मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है जी बेटा, सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें ये कहा गया है कि भाई एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है जी, एक्स इंटरसेप्ट रेसिप्रोकल ऑफ वाई इंटरसेप्ट। ठीक है जी, इंटरसेप्ट रेसिप्रोकल है वाई इंटरसेप्ट के। इस कंडीशन के मुताबिक, अच्छा जी ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग एक्स इंटरसेप्ट को, ठीक है जी बेटा, एक्स इंटरसेप्ट को ए रिप्रेजेंट करते हैं और वाई इंटरसेप्ट को बी प्रेजेंट करते हैं हमेशा। ये कहाँ से करते हैं पेशा? इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि भाई ये ज़रा देखो, टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर हम ए और बी थे। ए किसको प्रेजेंट करता था? एक्स इंटरसेप्ट को, और बी किसको प्रेजेंट करता था? वाई इंटरसेप्ट को। तो तुम लोग यहाँ से भी देख सकते हो क्योंकि और इसी फॉर्म को यूज़ करते हैं हम यहाँ पे आंसर भी दे रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये कर लेना। हमें अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन के मुताबिक कहा गया कि एक्स इंटरसेप्ट रेसिप्रोकल ऑफ वाई इंटरसेप्ट। तो लेट कर लेते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट को हम ए कह देते हैं और वाई इंटरसेप्ट को बी कह देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई एक्स इंटरसेप्ट इज द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उसका उलट हो जाना। तो उलट हो गया वाई इंटरसेप्ट, तो वाई को हमने बी कहा था और ये कहा है। तो ये हम लोगों को एक कंडीशन दी गई है क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक है जी बेटा, और फिर उसके बाद क्या कहना है? और फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि भाई द लाइन, ठीक है जी, लाइन पासिस, ठीक है जी, द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। ये लाइन कौन से पास से गुजर रही है वो पॉइंट देखना भूल गया, वो पॉइंट देख लेते हैं अभी। ये भी कहा है ना कि जो जिस लाइन की हमें इक्वेशन मालूम करनी है वो एक पॉइंट से गुजर रहा है 2, -1। ठीक है जी, 2, -1 से ये पॉइंट जो लाइन है वो गुजर रही है। ठीक है जी बेटा, अब ज़रा मुझे बताएं कि हमें एक लाइन, इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि अक्सर बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही होगी कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, बस एक लाइन का हमें पॉइंट दे दिया गया है और इंटरसेप्ट की कंडीशन दे दी गई है। सही है जी, अब हम कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन यहाँ से यूज़ करें? ठीक है जी बेटा, तो उनके लिए मैं मशवरा बता दूँ कि बेटा बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर ज़रा देखो, टू इंटरसेप्ट की बात की है ना, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो इधर से डायरेक्ट तुम्हारे दिमाग में चाहिए कि भाई टू इंटरसेप्ट फॉर्म को ही हम लोगों को यूज़ करना है। ठीक है जी, इस बात को क्लियर कर लेना है कि भाई इन क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, 10 के अंदर और 11, आई थिंक 9, 10, 11 ही है। तो इनके अंदर जब एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट की बात कर दी जाए तो वहां पे आपने ये इक्वेशन टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करनी है और वही यूज करते हुए आंसर देंगे। ठीक है जी बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, हमें जो डाटा दिया गया था वो मैंने लिख लिया कि क्वेश्चन के मुताबिक जो कंडीशन दी गई थी वो कंडीशन बता दी, उसके बाद जो लाइन है वो पास हो रही है इस पॉइंट के ऊपर से, ये बता दिया। ठीक है जी बेटा, अब हमें पता है कि हमें इक्वेशन मालूम करनी है क्योंकि मेनली क्वेश्चन में कहा गया था इक्वेशन मालूम करनी है। तो इक्वेशन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? यूजिंग टू इंटरसेप्ट, ठीक है जी, इंटरसेप्ट
फॉर्म को यूज करते हुए हम इक्वेशन मालूम करेंगे। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है जी बेटा, अब हमें यहाँ पे पता है कि अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन ए किसके बराबर है, 1 अपॉन बी, यानी कि x इंटरसेप्ट रेसिप्रोकल है b के y इंटरसेप्ट के, तो उसको ये कंडीशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो इस इक्वेशन के अंदर हम x की जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन बी, सॉरी a की जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन बी, और प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। कुछ नहीं किया, ये जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म की थी उसके अंदर जो हमें कंडीशन दी गई थी वो उधर पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा ये 1 अपॉन बी है, इसको सीधा करके लिखेंगे तो b मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा और नीचे 1 रह जाएगा, 1 को इसे डिवाइड करेंगे तो यही फॉर्म बन जाएगी, और y अपॉन बी इक्वल टू 1 आ गया। सही जी बेटा। अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें आगे इधर लेना है एलसीएम। तो भाई एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, डोमिनेटर को कर दो मल्टीप्लाई, बी वन जा बी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी से बी मल्टीप्लाई किया तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और 1 को y से मल्टीप्लाई कर दो तो ये y हो जाएगा, एंड इक्वल टू 1 आ जाएगा। सही है जी। अब हमने क्या करना है, ये b डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी। ठीक है ना, बी वन जा बी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ओके हो गया क्लियर। अब हम आगे क्या करेंगे, ये प्लस का इक्वल के इस साइड पे लेके आ जाए, इक्वल के इस साइड पे जब आप लेके आ जाएंगे, अच्छा जी, ये बी एक्स स्क्वायर और ये प्लस का इक्वल के इस साइड पे आके ये माइनस का बी हो जाएगा, और ये प्लस वाई बी। ठीक है जी, प्लस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है जी बेटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। हमने क्या किया, हमें जो कंडीशन दी गई थी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, और इसको सिंप्लीफाई फॉर्म करके हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई द पॉइंट 2, -1 passes through the line, it must be, ठीक है जी, it must be satisfy on इक्वेशन 1। ठीक है जी, इक्वेशन 1 के ऊपर हमेशा सेटिस्फाई होगा। तो बेटा ये 2 और -1 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, ये बेसिकली x को प्रेजेंट कर रहा है और ये y को प्रेजेंट कर रहा है। क्यों ये इसके ऊपर सेटिस्फाई करेगा, बेसिकली ये जिस लाइन की इक्वेशन है ये पॉइंट भी उसी लाइन के ऊपर से गुजर रहा है, तो x और बेसिकली जो पॉइंट है वो x और y को प्रेजेंट कर रहा है। तो इस लाइन के अंदर जो x और y है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है, तो इसको इधर पुट करेंगे और ये इसके ऊपर हमेशा सेटिस्फाई करेगी। ठीक है जी, क्यों करेगी, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो लाइन गुजर रही है उस लाइन के ऊपर ये पॉइंट गुजर रहा है, तो इसीलिए इसको हम इधर पुट कर रहे हैं। तो बी स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 लेंगे, फिर माइनस बी, फिर प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे हमने -1 ली हुई है। ठीक है जी, -1 क्या, -1 दिया और इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेते हैं तो जरा देखें, ये 2b² हो जाएगा, ये माइनस का b हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, लास्ट टर्म जो होती है उसको फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करो, ठीक है जी बेटा, कि आप इसको सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब ये 1 को और जिससे मैंने डिवाइड किया था उसको साइड पे लेके आ जाओ और इसको ऐसा प्लस माइनस करो कि मिडिल टर्म आपके पास आ जाए। तो बेटा माइनस का 2 किया, 1 -2 किया तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे और माइनस ही 1 है, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, इन दो नंबर से कर देंगे। तो यहाँ पे 2b² -2b और प्लस b -1 इक्वल टू 0। तो आपने जरा देखा -2b और +1b, तो मैंने क्या किया, मिडिल टर्म को इन दो से ब्रेक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, शुरू के 2 नंबर और आखिर के 2 नंबर से कॉमन लेंगे। तो इन 2 नंबर के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 2b कॉमन आ रहा है, तो इधर से 2b कॉमन चले जाएगा तो b बचा, और यहाँ से 2b कॉमन ले लिया तो 1 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन ले लिया तो b -1 जो अंदर था वैसे का वैसे ही रहा। अब क्या करेंगे, ये 2 बार आ रहा है, इसको एक उसमें लगेंगे b -1 और उसके बाद जो बाकी चीज बची उसको इधर लिख लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में बनाकर लिख देंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आइदर। ठीक है जी बेटा, आइदर यानी कि b -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और में
2b प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, 1 निकल कर आ जाएगी, और यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड का। अब ये जो b की वैल्यू आपके पास निकल कर आई है, अब b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें और आपका आंसर आपके सामने होगा। सही जी बेटा, चले जी आ जाए। 95% हम लोगों ने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। हम अब क्या करेंगे, पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, ये थी इक्वेशन 1। ये क्या थी, बी स्क्वायर एक्स माइनस बी प्लस वाई इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या निकाली आपने, 1 निकाली पहले, तो भाई 1 पुट कर दें, 1 एक्स माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर किया 1 और x के साथ 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, x ही आएगा। फिर यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस y इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा मजीद सीधा करके लिख देते हैं, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी तक क्या ये मेरा आंसर है, नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले हमने b की वैल्यू पुट कर, b की वैल्यू क्या निकाली थी 1, और इस तरीके b की वैल्यू -1/2 थी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पूरा आंसर होगा वो दूसरी वैल्यू पुट करने के बाद भी होगा। तो पुट b इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। पहले हमने ये पुट करी, अब ये भी पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 क्या थी, बी स्क्वायर एक्स माइनस बी प्लस वाई इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू है हमारे पास -1/2, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस यहाँ पे -1/2 एंड प्लस y इक्वल टू 0। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इनका स्क्वायर किया तो ये 1/4 हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी बेटा, और ये प्लस y इक्वल टू 0। अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमें बेसिकली यहाँ पे लेना है एलसीएम। लेकिन आपको एक बहुत ही आसानी सी ट्रिक बताऊं कि भाई डोमिनेटर में देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 है। तो मैं क्या करूँगा, 4 मल्टीप्लाई बाय होल इक्वेशन। ठीक है जी बेटा, होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे क्या होगा कि भाई 4 में इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा। जब मैं 4 इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1 2 2 2 4 होगा, तो यहाँ पे मेरे पास 2 बच जाएगा। और 4 जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4y हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई काटने का नहीं है। इक्वल टू 0, 0 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 4 × 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन बन के आ गई। इसको थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं, x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। सही जी बेटा, तो ये आपके पास इक्वेशन बनकर आ गई है। आप चाहें तो इस इक्वेशन को x प्लस 4y, ये प्लस का 2 है, इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का 2 बना सकते हैं। तो यहाँ पे आके आपके दोनों मतलब कि इस इक्वेशन के ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको ये कंडीशन दी गई थी, इस कंडीशन के हमें कहा गया था कि इक्वेशन मालूम करके दो। उस इक्वेशन के तहत हमने 2 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला यूज किया, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट दिए गए थे, इसीलिए 2 इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला यूज किया। उसको यूज करते हुए यहाँ से हमारे पास b की 2 वैल्यू आई थी, उन b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन ये आई और दूसरी इक्वेशन ये आ गई। ये हम लोगों ने आंसर दे दिया। चलें जी, आंसर भी चेक करवा देते हैं। और याद रहेगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काइंडली इसको फोकस कीजिएगा। तो भाई सबसे पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये लिखी हुई x प्लस 4y प्लस 2। तो भाई यही निकाल लिया हम लोगों ने, ये लिख ली हुई। ठीक है जी, x प्लस 4y प्लस 2। ठीक है जी बेटा, ये हमारे चेक हो गई। उसके अलावा पहली इक्वेशन क्या निकाली थी, x प्लस वाई माइनस 1। तो x प्लस वाई माइनस 1। तो भाई यहाँ पे आके हम लोगों ने आपको आंसर भी चेक करवा दिए। बहुत बहुत मुबारक हो। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू -2 -4 एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स इक्वल टू 3। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करो जो कि पास हो रही है -2, -4 से, और सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स इक्वल टू 3। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं बोला गया, इंटरसेप्ट कहा गया, s की बात की गई है। तो x और y इंटरसेप्ट का सम किया जाए तो वो इक्वल होंगे 3 के। तो इस कंडीशन को यूज करते हुए और इस पॉइंट को यूज करते हुए उस लाइन की इक्वेशन मालूम करके देनी है। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे और फिर कहेंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि भाई सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 0 इक्वल टू 3। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन कि भाई सम ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है जी, इंटरसेप्ट
इंटरसेप्ट्स प्लूरल की बात की गई है, इंटरसेप्ट इक्वल टू 3। अच्छा जी, इंटरसेप्ट्स की बात की है, प्लूरल की बात की है, तो इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट भी होगा, एक्स इंटरसेप्ट भी होगा और वाई इंटरसेप्ट भी होगा। सही जी भाई, हमें पता है कि हम क्या करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट को ए कंसिडर करते हैं और वाई इंटरसेप्ट को बी कंसिडर कर लेते हैं। तो इसके मुताबिक हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी कि सम ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 का मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का सम कर लिया, इक्वल टू 3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन से। जी इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद हमें कहा गया है कि भाई द लाइन पासिस, ठीक है जी, द लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है जी, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो एक पॉइंट से गुजर रही है जो कि क्या दी गई है हम लोगों को दिया गया है -2 -4। ठीक है जी बेटा, हम बिल्कुल वही काम कर रहे हैं, वही स्टेप फॉलो करें जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किए थे, तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि भाई एक लाइन से ये गुजर रहा है और ये एक इंटरसेप्ट की कंडीशन दी गई है, जो लाइन है वो इंटरसेप्ट को टच कर रही है, तो ऐसी लाइन का स्लोप इक्वेशन मालूम करने के लिए टू इंटरसेप्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो लाइन है वो दोनों इंटरसेप्ट को टच कर रही है, तो इसलिए ये फार्मूला ही यूज करेंगे इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए। सही जी बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई हमें इक्वेशन मालूम करनी है, तो उसके लिए हम यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी, याद रही मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आपने हमेशा फुल फॉर्म लिखनी है, पेपर के अंदर एग्जामिनर नहीं पसंद करता। तो भाई आपने क्या करना है, अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। सही जी बेटा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि a प्लस बी किसके इक्वल है, 3 के है, तो प्लस क्या उधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्या b। ठीक है जी बेटा, तो हम क्या करेंगे, अब a की जगह इस कंडीशन के अंदर 3 माइनस बी पुट कर देंगे, तो x अपॉन a किसके इक्वल है, 3 माइनस बी के, प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 है। कुछ नहीं करा, वही काम किया जो पहले किया कि जो कंडीशन होती है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हम पुट करते हैं। अब इसकी बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है और सिंप्लीफाई करके आंसर देना है। कैसे देना है जरा आओ, बेसिक तो नहीं करनी, थोड़ी टेक्निकली करनी है। बच्चे भी कह रहे होंगे सर क्या बात कर रहे हैं, क्या बेसिक है इसके अंदर, इतनी मुश्किल है ये, लेकिन भाई कोई मुश्किल नहीं है, टेंशन ना लो, सर है ना। अच्छा आ जाए, सही है बेटा। तो भाई ज़रा देखो, अब इसका हमने क्या करना है, वो लेना है, क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, डोमिनेटर में जो चीज़ें उनको मल्टीप्लाई कर दें और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो बी मल्टीप्लाई होगा एक्स से और वाई मल्टीप्लाई 3 माइनस बी मल्टीप्लाई होगा वाई से, और ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस 3 माइनस बी वाई इक्वल टू 3 माइनस बी इंटू बी है। सही जी, डिवाइड तो जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं मजीद, ये बी एक्स प्लस 3 माइनस बी वाई, और उसके अलावा इसको मैं इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 3b माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। सही जी। अब मजीद हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, ये b स्क्वायर है, माइनस का इक्वल के साइड पे आके प्लस का कर देंगे, यहाँ पे bx ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये प्लस का इक्वल के इस साइड पे आके ये माइनस का 3b हो जाएगा, और प्लस 3 माइनस बी लिखा हुआ है और इंटू वाई है, और इक्वल को इस साइड पे आके 0 आ जाएगा। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को मैं क्या कह दूंगा, इक्वेशन नंबर 1। सही जी बेटा। अब हम इसको जैसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, और अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि भाई पॉइंट, अब जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि पॉइंट -2, -4 पासिस, ठीक है जी, पासिस हो रहा है, पासिस थ्रू द लाइन, पासिंग थ्रू द लाइन, इट मस्ट बी, ठीक है जी, इट मस्ट बी सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे ये सेटिस्फाई होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये जिस लाइन की इक्वेशन है उसी लाइन के ऊपर से ये पॉइंट गुजर रहा है, तो इसके अंदर ये पॉइंट x हो जाएगा और ये वाली वैल्यू x y होती है, तो पहला वाला x दूसरा वाला y हो जाएगा। हमने कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन के अंदर जहाँ x है वो वहाँ पे -2, जहाँ y है वहाँ पे -4 पुट करना है। तो चले जी आप पुट करते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस बी एक्स है, तो x की जगह यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, -3b प्लस 3 माइनस बी इंटू वाई, तो y की जगह माइनस का 4 आ जाएगा, और इक्वल टू 0 लिखा है, तो इक्वेशन 1 के अंदर जहाँ x और y की वैल्यू थी वो पुट कर दी। अब इसको सोल्व करते हैं ज़रा, प्लस माइनस, माइनस का 2b, फिर ये माइनस का 3b, और ज़रा देखें इसको, ये जो 4 ऐसे भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी मल्टीप्लाई करें, तो 3 4 ज़ा
3 4 ज़ा 12 माइनस का और माइनस माइनस प्लस 4b हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब हम आगे क्या करेंगे, बी स्क्वायर, ये माइनस का 2b, ये माइनस का 3b और ये प्लस का क्या है हमारे पास, वो है 4। तो इसको हम कैलकुलेटर उठाएं, ये क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2b, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 2 लिखा है। ठीक है जी, जितनी बी की वैल्यू थी उनको आपने कैलकुलेटर में डाला, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1। सही जी बेटा, वो भी माइनस का, तो माइनस का 1 भी बचा और उसके अलावा कांस्टेंट वैल्यू क्या है, सिर्फ यहाँ पे माइनस का 12 है, ऐसा ही है और इक्वल टू 0 है। तो ये आपके पास एक क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 12 आ गया। अब इसको सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे, मिडिल नंबर आ जाए। तो इसको मैंने इससे काटा तो 6 आ गया, 6 को प्लस माइनस करूँ तो 4 आएगा। नहीं भाई ये गलत है, इसको छोड़ दें। अब आ जाए 12 को हम 3 से 12 करते हैं, 3 को हमने इससे काटा तो 4 आ गया। तो अब जरा देखिए 4 को 3 से माइनस करूंगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो लिहाजा अब मैं क्या करूंगा, इसको और इसको उठा के साइड पे ले आऊंगा और मुझे बीच में क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो बड़ी वैल्यू माइनस की रखूंगा, प्लस माइनस करके माइनस का 1। तो इसका मतलब ये है कि मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए ये दो नंबर्स लूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 3b माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, शुरू के नंबर और आखिर के नंबर से कांस्टेंट लेना है। तो बी में बी स्क्वायर से b कॉमन लिया, b बच जाएगा और यहाँ से b चला जाएगा तो 4 बच जाएगा। अब इनमें से क्या आएगा, 3 कॉमन आएगा तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो b बचा और 12 में से 3 चले जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे 4 बच जाएगा। अगर किसी बच्चे को कॉमन लेना नहीं आता तो कॉमन का मतलब होता है उस नंबर से उस चीज़ को डिवाइड कर दो। तो ये 12 में से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन लेने का मतलब है उस चीज़ से उसको डिवाइड कर दो। तो 12 को 3 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 4 आ गया। सही जी। अब हमने क्या किया, b-4, ये b-4 दो बार लिखा है, इनको एक बार लिख दिया और उसके बाद दूसरी चीज को एक अगले ब्रैकेट में बनाकर लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइदर और की कंडीशन लगाएंगे। आइदर का मतलब b-4 इक्वल टू 0 और b+3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4, और यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -3। अब हमने क्या करना है, अब बेसिकली बेटा यहाँ पे जो हमारे पास ये जो है ये पेपर है, मुझे पेपर को ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आगे यहाँ पे जगह खत्म हो गई है। इस पेपर को हम यूज़ करते हैं यहाँ कंटिन्यू करने के लिए। अब बेसिकली बेटा हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को ये जो b की वैल्यूज आई हैं इनको बारी बारी किधर पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। और इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही b को पुट करेंगे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी रिक्वायर्ड लाइन की। तो हम यहाँ पे करते हैं पुट b = 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 3b प्लस 3 माइनस बी वाई इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ पे y की वैल्यू क्या ली है, b की वैल्यू क्या कंसिडर कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। चलें जी, पुट करें 4 प्लस 4x माइनस 3 इंटू 4 प्लस 3 माइनस 4 और y इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर किया 16, 4x 3 4 12 12 और यहाँ पे 3 माइनस 1 किया तो ये माइनस का 1 बचेगा और प्लस माइनस माइनस यही रहेगा। सही जी बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा देखिए यहाँ पे 4x माइनस वाई और ये 16 माइनस 12 किया तो यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा और इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपके पास इक्वेशन बनकर आ गई है। आप इसको चाहें तो कुछ 4x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी बेटा, दोनों आंसर आपके राइट माने जाएंगे। तो यहाँ पे आके आपने एक मालूम कर लिया है। इसी तरीके से पुट करेंगे अब b की वैल्यू, क्योंकि b की वैल्यू ये भी निकाली थी ये भी निकाली थी। अब हम b की वैल्यू -3 पुट करेंगे। पुट b = -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ही करनी है। तो भाई b स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 3b प्लस 3 माइनस b इंटू वाई इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू 3 पुट करने जा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 3 डाल दें और सोल्व कर दें। ठीक है जी, ओहो ओहो सही है, ऑलमोस्ट सही है, सारी चीज़ें सही है। ये 3 माइनस बी है, बी की जगह 3 आ जाएगा, y इंटू 0। अच्छा ये माइनस का 3 है यार, मैं प्लस का 3 क्यों डाल रहा हूँ, ये माइनस आ गया, इधर भी माइनस आ गया, इधर भी माइनस आ गया और ये माइनस माइनस करके प्लस का 3। ठीक है ना, ये माइनस बाहर था और ये माइनस का भी डाला तो माइनस है प्लस का 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर किया 9 प्लस माइनस माइनस का 3 अलावा 3 3 9। ठीक है जी, प्लस का हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा और ये y इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 3x
प्लस का 6y और 9 और 9 18 हो जाएगा इक्वल टू 0। सही जी बेटा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वेशन को तमाम उधर जाके उलट देना है। क्यों करना है अभी जरा, ये माइनस का इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का, ये प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का, और ये प्लस इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। अब अक्सर बच्चे कह रहे होंगे सर आप इसको यूं भी तो छोड़ सकते थे, उधर क्यों किया? बेटा ये बात याद रखना कि ये जो स्पेशली हम इक्वेशन जो भी ड्राइव करेंगे उन इक्वेशन के अंदर एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो प्लस होता है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, माइनस का है, तो इसीलिए इक्वल के उस साइड पे करके इनको हमने प्लस कर दिया। वाई चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे हमारा फर्क नहीं है, लेकिन हमारे आंसर के अंदर एक्स का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमारा आंसर ये है। तो यहाँ पे आके हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस का इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। तो आप चाहें तो इस इक्वेशन को यूं भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आके आप चाहें तो रिजल्ट की हेडिंग डाल दें। ठीक है जी बेटा, रिजल्ट की हेडिंग डाल दें। और हमें कौन कौन सी इक्वेशन हमने बनाई है कि भाई 4x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या बनाई है 3x माइनस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव कर लिए जो कि क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट थी। अब हम आंसर भी चेक करा देते हैं। ठीक है जी बेटा, तो भाई ये क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो काइंडली इनकी तैयारी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 4x माइनस वाई प्लस 4, तो भाई 4x माइनस वाई प्लस 4 ये आ गया आंसर। फिर उसके बाद दूसरा क्या है x माइनस 2y माइनस 6, तो आंसर सॉरी ये रहा, मैंने ऊपर वाली पढ़ ली थी। तो ये क्या लिखा हुआ है, ओए होए होए आंसर नहीं आया भाई, आंसर नहीं आया। मैं कौन सा क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे मुझे कह रहा है x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। बेटा कह रहा है ये इक्वेशन आएगी, मैं ये इक्वेशन लेके आया हूँ। क्या ये मेरी इक्वेशन सही है? जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। कैसे सही है? क्योंकि आप ज़रा देखो इनके अंदर 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 मैं कॉमन लूँगा ऑटोमेटिकली मेरे पास वही इक्वेशन आ जाएगी जो कि पीछे आंसर दी हुई है। कैसे ज़रा देखो, 3 को कॉमन लो या 3 को कॉमन ले लो या 3 को डिवाइड कर दो। 3 को इससे डिवाइड करोगे 3 कट जाएगा। 3 के टेबल में 2 कितनी टाइम आता है, 6 कितनी टाइम आता है, 2 टाइम आता है। और इसी तरीके से 18 3 के टेबल में कितना आता है, 6 टाइम आता है। तो जैसे ही मैंने इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया या 3 कॉमन ले लोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वही इक्वेशन बनकर आ जाएगी जो कि हमें पीछे दी गई है। ठीक है जी बेटा, आंसर हमारा सही है। सही है जी। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,6 एंड द y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ द x इंटरसेप्ट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा गया है कि y इंटरसेप्ट ट्वाइस है x इंटरसेप्ट का, और वो जो लाइन है वो पास हो रही है 5,6 से, उस लाइन की इक्वेशन मालूम कर दी जाए। तो बेसिकली हमने जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 किए हैं उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी होगा, तो इसीलिए मैंने इसको ऑलरेडी लिख के रख लिया है ताकि हम जल्दी से इसका सोल्यूशन आपको समझा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 11 है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमें कहा गया है कि y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस डेट ऑफ दी x इंटरसेप्ट। हमें पता है कि लेट हम क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट को a कर लेते हैं और y इंटरसेप्ट को b कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है जी बेटा, तो इसके मुताबिक हमारी कंडीशन क्या बनेगी कि y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ दी x इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट को मैंने b कहा है और x इंटरसेप्ट को मैंने a कहा है, तो y इंटरसेप्ट इज द ट्वाइस ऑफ द x इंटरसेप्ट। तो ट्वाइस का मतलब 2 हो जाएगा x इंटरसेप्ट का। ठीक है जी बेटा, तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारी जो कंडीशन होगी वो कुछ ये होगी, b इज इक्वल टू 2a कि भाई y इंटरसेप्ट इज द ट्वाइस ऑफ द x इंटरसेप्ट। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना है कि आल्सो द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,6। क्वेश्चन में कहा गया था कि जो लाइन है वो पास हो रही है 5,6 से। ठीक है जी बेटा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं कि भाई हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 10 किया था। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी हम बिल्कुल जब कंडीशन डिफाइन करते थे उसके बाद कहते थे कि भाई द पासिस थ्रू द पॉइंट -3,4। तो यहाँ पे बेसिकली लिख दिएगा कि द लाइन, ठीक है जी, द लाइन पासिस, ठीक है जी, इधर द लाइन passes through the point -4, -2, -4। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में भी मैंने वहाँ पे लाइन नहीं लिखा था, तो काइंडली लिख लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, फिलहाल आज हम यहाँ पे ये लाइन लिखते थे। ठीक है जी। कहने के बाद क्या करा, हमें पता है कि भाई यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ही यूज करते हुए हम इधर की इक्वेशन निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले लिख दिया यूजिंग 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास ये होती है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन कि b इक्वल टू 2a है, तो इस इक्वेशन के अंदर b की वैल्यू डाल दी, तो ये b इज इक्वल टू 2a था, वो यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमें लेना है यहाँ का एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम में सबसे बड़ा क्या है 2a लिख दिया। 2a से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो a से a कैंसिल आउट
आउट हो गया 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से जब 2a जब इस क्योंकि जो डोमिनेटर है वही दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा तो a से a 2 से 2 कट जाएगा तो सिंपल मेरे पास y रह जाएगा और इक्वल टू 1 हो गया। इतनी बात क्लियर है, सिर्फ एलसीएम लिया है, ये से डिवाइड में इक्वल के उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये मेरी सीधी इक्वेशन होगी, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 बनाने के बाद हम जैसे ही कहते थे कि भाई 0.5,6 पासिंग थ्रू दी लाइन इट मस्ट बी सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज ये जो लाइन है वो पास हो रही है इस पॉइंट से, हमें क्वेश्चन में कहा भी गया है। तो इसके अंदर जो x है और ये जो y है इसके ऊपर हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये लिखी हुई, तो यहाँ पे हूबहू लिख दी। अब इस इक्वेशन के अंदर x की जगह 5 और y की जगह 6 पुट कर देना है। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 5 पुट कर दिया और जहाँ पे y था वहाँ पे 6 पुट कर दिया। अब इसकी सोल्यूशन करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 6 ऐसी कैसी रहा, इसको इसके अंदर जमा किया 16 हो गया और ये 2 ऐसी कैसी रहा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड में आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो यहाँ पे आपके पास a की क्या वैल्यू आ गई, 8 की वैल्यू a की वैल्यू आपके पास 8 आ गई है। अब जैसे ही हम a की वैल्यू निकालते थे हम क्या करते थे कि भाई पुट दी वैल्यू, ठीक है जी बेटा, पुट दी वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही हम वैल्यूज निकाल के आते थे उनको फिर पुट करते थे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 2a है। तो भाई a की वैल्यू क्या निकाली आपने निकाल ली है 8 निकाल ली है। कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई करके लिख देना 2 8 ज़ा 16। ये प्लस का इक्वल के साइड पे आके माइनस का, प्लस इधर आके माइनस का इक्वल टू 0। तो भाई ये आपका आंसर आ चुका है। सही जी बेटा। तो यहाँ पे आके इस लेक्चर को करते हैं एंड। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट। ये जो 3 क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, हार्ड वर्किंग करें और हो सके तो भाई क्वेश्चन अगर समझ आए हैं अच्छे तरीके से, सोल्यूशन कॉन्सेप्ट तमाम चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो भाई वीडियो को लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, कर दिया करो। ठीक है जी, ठीक है ठीक है भाई। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर दिया करें, इंशाल्लाह कोई काम का हुआ तो आपको जवाब दे दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिए। सलमान एहसन, अल्लाह हाफिज़।